हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के देने से या उनके करने से ही जीवन की पूर्ति होती है, अन्यथा किसी और के करने से कभी भी नहीं। इसी प्रकार एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यूं ही टहलने के लिए निकले हुए थे। तो रास्ते में चलते चलते उनको एक भिखारी नजर आया और अर्जुन को उस पर दया आई और उन्होंने उसको अपने पास जो सिक्कों की भरी हुई थैली थी, सोने के सिक्कों की, वो उसको दे दी और कहा कि तेरा जीवन इससे ठीक निकल जाएगा और तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने वो थैली ली, धन्यवाद किया और निकल गया आगे को। जैसे वो सिक्के गिनने लगा, पीछे से एक चोर आया, उसने वो थैली उसकी छीन ली और भाग गया। तो वो भिखारी कुछ नहीं कर पाया। तो अगले दिन फिर वो भिखारी वहीं पर भीख मांग रहा था। तो अर्जुन को फिर दिखा। अर्जुन ने कहा कि कल ही तो तुमको इतने बड़े सिक्के दिए थे, तो कहाँ गए? तो उसने बताया कि ऐसे मेरे से चोर छीन के ले गया। तो अर्जुन ने सोचा हो सकता है ऐसा मुमकिन है। तो उन्होंने इस बार अपने हाथ में से उंगली की अंगूठी निकाली जिसमें बहुत कीमती नीलम जड़ा हुआ था। उसको देते हुए बोला कि अब ये नीलम तू बेच के तेरी 7 पुश्तों तक की भूख खत्म हो जाएगी, किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो लेके चल दिया और उसने सोचा कि ये तो मैं अपने घर जाके बीवी बच्चों को सरप्राइज देता हूँ। तो जैसे वो घर पहुंचा तो लेट हो गया था, सब सो चुके थे। तो उसने वो अंगूठी एक पास ही पड़े हुए मटके में छुपा के रख दी और सो गया, खुद चैन की नींद सो गया। और सुबह उसकी बीवी जल्दी जग जाती थी, वो मटके को लेके तालाब में पानी भरने के लिए चली गई। और जैसे ही उसने मटके को नीचे किया, पानी भरा और अंगूठी उसमें से गिर गई, जो उसको पता नहीं चला। वो वापस आ गई। जब वो भिखारी उठा तो उसने पूछा बीबी से, ये मटका कहाँ गया, रात को पड़ा हुआ था? तो वो कहती, मैं तो इसमें पानी भर के ले आई। ओहो, ये तुमने क्या किया? तो वो फिर अंगूठी उसके हाथ से फिसल गई। तो अब फिर वो तीसरे दिन वहां मांगने के लिए खड़ा था। तो अब अर्जुन ने पूछा उनसे कि भाई तेरे को इतनी कीमती चीज दी थी, वो कहाँ गई? तो उसने भी बता दिया कि ऐसा हुआ। कहता अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी तेरा कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात कह के वो निकलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने पास से एक सिक्का, एक अशर्फी दी और चल दिए। अब वो एक अशर्फी को लेके सोच रहा था कि इस एक अशर्फी का क्या करूंगा, इससे तो क्या होगा। तो ऐसा सोचता सोचता चल रहा था। तो सामने उसको एक मछुआरा नजर आया जो किसी एक मछली को अपने जाल में फंसा के चल रहा था और मछली बुरी तरह तड़प रही थी। तो उसने सोचा ये सिक्का इसको दे देता हूँ और मछली फ्री करवा देता हूँ। उसने ऐसा ही किया और वो सिक्का दे दिया और मछली उसने छोड़ दी। जैसे ही मछली ने इसकी छोड़ी, उसने उसके मुंह से वो अंगूठी बाहर गिर गई। उसने दबा दब अंगूठी उठाई और बोलने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो इतना सुनते ही पीछे जो चोर खड़ा था, तो उसको लगा कि इसने मेरे को देख लिया है और बोल दिया है कि मिल गया मिल गया। तो वो भागा, वो उसके पास आया, भाई तू अपना पैसा मेरे से वापस ले ले जो अशरफियां तेरे से छीनी थी। अब तो मेरी शिकायत मत करी सो करियो। तो वो भी उसके हाथ में आ गई। तो इस प्रकार वो दोनों तरफ से माला माल हो गया। तो ये जब बात अर्जुन को पता चली तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा कैसे हो गया? आपने एक सिक्का दिया तो ये सब हो गया। तो उस भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब तक तुम दे रहे थे तो वो अपने बारे में सोच रहा था, जब मैंने दिया सिक्का तो उसने दूसरों के बारे में सोचा। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसके बारे में फिर मैं सोचता हूँ। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया भी है, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण।